Hello everyone. In last video we have discussed about the minimum cost spanning tree questions based on a GATE exam. इस वीडियो में हम अगेन 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। गेट 2016 सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज लेट जी बी अ वेटेड कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है विथ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एज वेट। हमारे पास में एक वेटेड कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एज वेट्स हैं। Let's suppose this. If every age weight is increased by the same value, यदि एक पर्टिकुलर वैल्यू से मैं सारे एज वेट को इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट सपोज 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यदि 1 से इंक्रीज किया तो क्या सारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो देखिए, जो भी आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, वो जो भी पहले रहा होगा वही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वाले में यदि वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा ही बनता जाएगा यदि सेम नंबर से ऐड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी डज नॉट चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ ऑप्शन नंबर 2, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस डज नॉट चेंज। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो लेट सपोज यहाँ पे एक एज वेट है 5। ठीक है, अभी तक क्या था कि यदि मैं 1 से इंक्रीज ना करूं, फॉर एग्जांपल ये 1 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये 1 हटा दिया मैंने यहाँ से, तो एज वेट अभी मेरा इस तरह से है। ये 1 यहाँ से हटाया, यहाँ से भी 1 को हटा दिया। नाउ अभी यदि आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा इस पर्टिकुलर, लेट सपोज दिस इज अ यू और यू टू वी, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। बट कोई एक ऐसी एज, लेट सपोज मैं 50 से एक वैल्यू से इंक्रीज करता हूं सभी जगह, ठीक है, तो क्या चेंज नहीं हुआ? देखिए 50 + 1 कितना हो गया 51, और ये 52 हो गया, तो 51 + 52 103, और यदि इसमें 50 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 55। तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरा चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो दिस इज रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट। सो पी इज ओनली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ शोन बिलो 8 एजेस हैं उसमें, और सारी की सारी एजेस डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट यहाँ पे गिवन है। द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ वेट 36, मतलब वेट ऑलरेडी 36 उसने कंटेन करके रखा हुआ है सारी एजेस ने। The ages weight of only those age which are in MST are given in the figure shown in below. The minimum possible sum of weights of all age of the graph, मतलब minimum possible sum weight क्या हो सकता है in all age, total 8 age का, तो 15 + 4 + 6 + 2 + 9 36 तो उसने गिवन है। अब उसे इसका भी फाइंड आउट करना है, इस एज का भी फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर एज का भी वेट फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है। तो यहां पर मिनिमम पॉसिबल मतलब इन दोनों में से कोई एक एज में पिक करूं, यदि यहां पे 9 ले लूं तो इस 9 को या इस 9 को पिक कर सकता हूं, बट क्योंकि उसने बोला है डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो 9 में ले नहीं सकता, तो 9 नहीं ले सकता, तो 9 से एक ज्यादा वाला ही लिया होगा तभी मैंने 9 को पिक किया होगा। तो यहां पे क्या आ सकता है मेरा 10 प्लस, इस केस में क्या हो सकता है, या तो 15 ले लूं बट 15 में ले नहीं सकता, तो 15 से एक ज्यादा वाला ही लिया होगा तो 16। उसके बाद में यहां पर देखें तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है 6, तो 6 यहां नहीं ले सकता मैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है 6 + 1 7। तो टोटल यदि एज वेट आप कैलकुलेट करें यहां पर, तो ये हो गया आपका 46 + 16 + 7, तो 16 46 + 16 + 7 ये हो गया आपका 24, और 24 इसमें ऐड कर दें अपन, और ये हो गया 70। सो टोटल यदि एज वेट आप कैलकुलेट करें इसमें तो ये हो गया अपना 70। सो फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 46 प्लस दिस इज अ 16 एज वेट, प्लस ये वाला कितना हो गया मेरा 7, तो ये हो गया मेरा 16 + 7, तो ये 26 26 + 36 36 + 26 + 7, तो ये हो गया मेरे पास में 36 प्लस यहाँ पे हो गया मेरे पास में 33, तो ये हो गया मेरे पास में 69, नॉट 70, ये गलत है। सो 69 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो एज वेट कितना आएगा आपका 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। हमारे पास में एक ग्राफ यहाँ पे गिवन है, और इस ग्राफ की यदि बात करें तो यहाँ पर वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम।
ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस नहीं होगा। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मिनिमम पिक करते जाते हैं। तो इस पूरे ग्राफ में यदि मिनिमम एज देखें तो बी और ई है, तो बी और ई तो आपके पास में चारों ऑप्शंस में है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम अपन पिक करें तो नेक्स्ट मिनिमम मेरे पास में 3 होगी, तो 3 मेरे पास में एक ये है और दूसरा 3 कौन सा है, ये वाला। तो दोनों मेरे इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के इंक्लूड करने से कोई साइकिल नहीं बनेगा। तो ए और सी भी आ जाएगा और ई ऑफ एफ भी आ जाएगा। तो ई एफ भी आ गया, ए और सी भी आ गया, तो ये भी ऑप्शंस मेरे सही हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यदि इसमें ई और एफ आपने लिया है तो सेकंड वाला ए और सी होना चाहिए। तो ई और एफ जहां लिया है तो वहां ए सी आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये सही है। जहां ए सी लिया है वहां ई एफ होना चाहिए, तो ई एफ लिया वहां बी सी, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नॉट द सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड टू द स्पैनिंग ट्री, तो यहीं पे आपने फाइंड आउट कर लिया डी आपका ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश हो जाता है। ये आगे आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ हमें गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन दैट ऑर्डर टू ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। सेम आपका क्वेश्चन है। तो पहला देखें, सबसे मिनिमम कौन कौन सा है, ए बी है, ए बी है, डी एफ भी है, डी एफ भी है, तो सही है। तो डी एफ ए बी, तो यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मिनिमम यदि अपन चेक करें तो आपके पास में ये वाला है 2, तो ये हो गया आपके पास में डी सी, तो डी सी हम ले सकते हैं। और बी और एफ ये वाला भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ से कोई क्लोज साइकिल बन रहा है क्या आपका बी और एफ से, तो हम चेक कर लेते हैं। तो एक वर्टाइसिस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, तो ये टोटल मेरे पास में 6 वर्टाइसिस है। तो ये कनेक्ट हो गया मेरा, ये वाला ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका था मेरा, बी से लेकर एफ तक ये वाला। इससे कोई साइकिल बन रहा है क्या, नहीं साइकिल नहीं बन रहा, तो ये भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे सही हो गए। नाउ इसके बाद कौन सा ले सकते हैं अपन, 3 वाला। तो 3 वाला कौन सा पिक कर सकते हैं उसको देखते हैं अपन। तो 3 वाला जब हम पिक करेंगे इस पर्टिकुलर एज में, तो 3 वेट आपका एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये हम ले सकते हैं क्या इसको, यस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इससे साइकिल नहीं बनेगा। तो डी और ई ले सकता हूँ मैं, तो डी मैंने हर जगह ले लिया। क्या डी सी ले सकता हूँ, डी और सी ये वाला, तो अच्छा यहाँ पर उसने एक डी और ई पहले ले लिया था और डी सी बाद में ले लिया था, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि पहले हमें 2 लेना था, देन उसके बाद में 3 लेना था। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। थैंक यू सो मच।